लेटेस्ट जेजेके एपिसोड के बाद जहां माकी ने पूरे क्लैन के साथ बिल्कुल इटाची स्टाइल में कांड कर दिया, ना समझ लो कि जेनिन क्लैन के ज्यादा लोग जिंदा नहीं बचे, या फिर बेटर तरीके से बोले सिर्फ एक ही जेनिन जिंदा बचा था, मेगुमी, और माकी ने उसे जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। लेकिन ये सब होने के बाद क्या जेनिन क्लैन पूरी तरह से खत्म हो गया? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमें जेजेके मोजो इवेंट में पता चलता है, और वो भी 2 नए हेयर्स के साथ, माकी के बच्चे युका और सुगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पावर के हिसाब से ये दोनों अपने क्लैन में कहाँ स्टैंड करते हैं? सबसे पावरफुल जेनिन कौन है? उनकी एबिलिटीज कैसे काम करती है? और सबसे बड़ा सवाल जो आप सब सोच रहे हो, माकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या तोजी? वेल, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गेगे गोतामी ने खुद बता दिया है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें गेस करने की जरूरत ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जेनिन क्लैन के सभी मेंबर को रैंक करेंगे और उनकी कर्स टेक्निक एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही पोटेंशियल के हिसाब से रैंक करेंगे, क्योंकि अगर ऑनेस्टली बोले हर किसी ने अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं किया। तो उससे पहले अगर तुमने ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ बंका की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और नंबर 1 को सुनने के बाद तुम भी मेरे जैसे शौक हो जाओगे। नंबर 5 पर आता है नायोया जेनिन, जो जेनिन क्लैन का सबसे एरोगेंट और फास्ट सोर्सर माना जाता है। नायोया नोबितो जेनिन का बेटा था और बचपन से ही उसे जीनियस कहा जाता था। इसी वजह से उसका ईगो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया। वो खुद को जेनिन क्लैन का असली वारिस मानता था और बाकी सबको अपने से नीचे समझता था। पावर के मामले में नायोया एक स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर था और जेनिन क्लैन का एक एलीट भी था। वो एक समय में एक यूनिट का लीडर भी बन चुका है, जो सिर्फ टॉप टायर फाइटर बनते हैं। नायोया की कर्स टेक्निक प्रोजेक्शन सॉर्सर थी, जो जेनिन क्लैन की सबसे टेक्निकल और स्पीड बेस्ड टेक्निकल में से एक है। इस टेक्निक के थ्रू नायोया 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स में तोड़ देता है और अपनी हर मूवमेंट को पहले से ही प्लान करता है। जो भी इंसान नायोया के टच में आता है, अगर वो इस 24 फ्रेम रूल को फॉलो नहीं करता तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। इसी वजह से नायोया की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक्सपीरियंस सॉर्सर को भी पलक झपकते ब्लीच कर देता है। नायोया की असली डेंजर उस वक्त शुरू होती है जब वो मरने के बाद एक कर्स स्पीड के रूप में वापस आता है। कर्स स्पीड फॉर्म में उसकी स्पीड और पावर दोनों काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और यहीं पर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी अनलॉक कर लेता है। और ह्यूमन फॉर्म में जहां नायोया लिमिटेड था, वहीं कर्स स्पीड बनने के बाद उसने अपनी पुरानी लिमिट भी तोड़ दी। इसी वजह से नायोया जेनिन को हम टॉप 5 रैंक में रखते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है नायोया जेनिन का डोमेन एक्सपेंशन गोजो से बेटर है? तो कमेंट में अपनी राय लिखो। तो नंबर 4 पर आता है मेगुमी फुशिगिरो, जिसे जेनिन क्लैन का सबसे हाई पोटेंशियल सोर्सर माना जाता है। मेगुमी के पास 10 शैडो टेक्निक है, जो जेनिन क्लैन की सबसे डेंजरस और रेयर कर्स टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू मेगुमी शैडो को मैनिपुलेट कर सकता है और अलग अलग शिकिगामी समन कर सकता है, जो हर सिचुएशन में उसकी मदद करते हैं। और मेगुमी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है मोहोरागा, एक ऐसा शिकिगामी जो हर अटैक के साथ अडेप्ट करता है। एक बार मोहोरागा किसी अटैक को समझ लेता है तो वो अटैक दोबारा उस पर काम नहीं करता। इसी वजह से मोहोरागा को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सुकुना ने मेगुमी को क्यों ही चूज किया, क्योंकि मोहोरागा सुकुना के लिए परफेक्ट टूल था। मेगुमी ने अपना इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन भी दिखाया है, जिसके थ्रू उसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स टेक्निक स्पिरिट को डिफीट किया है। मेगुमी का सबसे बड़ा इशूज ये है कि वो अपना पोटेंशियल फुल्ली यूज नहीं करता, लेकिन अगर वो अपनी हेजिटेशन छोड़ दे तो फ्यूचर में वो जेनिन क्लैन का सबसे डेंजर सोर्सर बन सकता है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताओ। नंबर 3 पर आता है यूटा, जिसका जेनिन ब्लड लाइन से इनडायरेक्ट कनेक्शन है। यूटा एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है और कर्स एनर्जी के मामले में पूरे जेजेके यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। बचपन में रिका और इमोटो के डेथ के बाद यूटा के साथ एक बहुत पावरफुल कर्स स्पिरिट बाइंड हो गई, जिसे क्वीन ऑफ कर्स कहा जाता है। रिका के साथ होने की वजह से यूटा के पास नियर लिमिटेड कर्स एनर्जी है, जिससे वो मल्टीपल कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है और हाई लेवल फाइट भी डोमिनेट करता है। यूटा ने स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट और एक्सपीरियंस सोर्सर को इजिली डिफीट किया है, जो उसकी रॉ पावर को क्लियरली शो करता है। अगर यूटा अपनी फुल पोटेंशियल पर आता है तो वो सिर्फ जेनिन क्लैन की ही नहीं बल्कि पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन सकता है। इसी वजह से यूटा को टॉप 3 पर रखा गया है। तो अगर गोजो और यूटा के फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा फाइट को? कमेंट में बताओ। नंबर 2 पर माकी जेनिन, जो जेनिन क्लैन के लिए एक लिविंग नाइटमेयर बन चुकी है। माकी एक एक्सट्रीम हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुई थी, जिसमें उसके पास ऑलमोस्ट 0 कर्स एनर्जी होती है, लेकिन उसके बदले
बदले उसका बॉडी ह्यूमन लिमिट्स के काफी आगे होता है। क्लैन के लिए यूजलेस समझने वाली माकी अपने अवेकन के बाद पूरे जेनिन क्लैन का मास केयर करके सबको गलत प्रूफ कर दिया। अवेकनिंग के बाद माकी की स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और सेंसर इतनी ज्यादा हो जाते हैं कि वो कर्स एनर्जी डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास कर सकती है और डोमेन्स के लिए भी एक न्यूट्रल काउंटर बन जाती है। कर्स टूल के साथ माकी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर और पावरफुल कर्स को भी इजिली हैंडल कर लेती है। जेनिन क्लैन के मास केयर के बाद माकी ऑफिशियली तोजी के लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे नंबर 2 पर रैंक दिया गया है। उससे पहले कुछ लोग बोल रहे होंगे कि माकी को सेकंड प्लेस पर क्यों रखा। पावर के मामले में तोजी के बिल्कुल बराबर खड़ी है। एक्सट्रीम हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से माकी और तोजी दोनों का फाउंडेशन सेम है, 0 कर्स एनर्जी के बदले मॉन्स्टर्स फिजिकल एबिलिटीज। लेकिन फर्क यही आता है एक्सपीरियंस का। तोजी सालों तक जुजुत्सु वर्ल्ड के एक असासिन के रूप में जीता रहा, स्पेशल ग्रेड सॉर्सर और कर्स का शिकार करता रहा, जबकि माकी का अवेकनिंग रिसेंट में हुआ है। माकी की स्ट्रेंथ और फीट्स ऑलरेडी तोजी के लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन तोजी का बैटल आईक्यू और फील्ड एक्सपीरियंस अभी भी माकी से 1 पॉइंट आगे है। इसी वजह से माकी को सेकंड प्लेस पर दिया गया है, न कि इसलिए क्योंकि वो कमजोर है। फाइनली नंबर 1 पर आता है अपना तोजी, जो जेनिन क्लैन का सबसे डेंजरस मेंबर था। तोजी भी माकी की तरह एक एक्सट्रीम हेवनली रिस्ट्रिक्शन का प्रोडक्ट था, जिसमें 0 कर्स एनर्जी के बदले मॉन्स्टर्स फिजिकल एबिलिटीज मिली थी। तोजी जुत्सु के नॉर्मल रूल्स को बाहर एग्जिस्ट करता था, इसलिए उसे ट्रैक करना या डोमेन में बंद करना बहुत मुश्किल था। तोजी ने अपनी लाइफ में स्पेशल ग्रेड सॉर्सर और स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस तक हंट किया है बिना किसी कर्स एनर्जी के। उसका बैटल आईक्यू और एक्सपीरियंस और किलर इंस्टिंक्ट उसे माकी से थोड़ा एज देता है। गेगे अगुतामी ने खुद कंफर्म किया है कि फिजिकल फिट में माकी और तोजी ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से तोजी को अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट जेनिन माना जाता है। इसीलिए एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट जेनिन क्लैन मेंबर है तोजी फुसिगुरो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और तुम्हें लगता है नंबर 1 पर किसी और को रखना चाहिए तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।